हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग विद मुकेश में। और जैसे कि आपको पता है, हमने 2 क्लासेस अभी कर ली हैं उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए, और ये हमारी तीसरी क्लास है। इसमें भी हम रीजनिंग के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सीखेंगे। और चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं सीधे वीडियो में, आगे बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है यहाँ पर कि एक कतार है, एक कतार में ए सामने से 18वें नंबर पर है, जबकि जो बी है वो पीछे से 16वें नंबर पर आता है, और सी सामने से 25वें स्थान पर है, और ए और बी के ठीक बीच में आते हैं। तो कतार में कुल कितने लोग हैं? ठीक है, तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक तो सामने से इसमें हम मार्किंग कर रहे हैं यहाँ पे, और एक पीछे से मार्किंग कर रहे हैं। ठीक है, तो जो ए है वो सामने से 18वें नंबर पर है, तो मान लेते हैं जो ए है ये है हमारा सामने वाला हिस्सा। ठीक है, इसको हम सामने कर मान लेते हैं, और ये हमारा ये पीछे से। तो सामने से ठीक है ए आ रहा है हमारे कितने नंबर पे? ए यहाँ पे है 18वें नंबर पे। 18वें नंबर पे क्या है? ए है। ठीक है, और जो बी है वो पीछे से है। बी पीछे से कितने नंबर पे है? बी पीछे से है 16वें नंबर पर। ठीक है, 16वें नंबर पे हमारा बी पीछे से आ रहा है। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 18वें नंबर पे ए आया है, मतलब कि 18 से इससे पहले 17 लोग और हैं यहाँ पे। ठीक है, 17 लोग और हैं यहाँ पे। ठीक है, बी 16 नंबर पर आया, यानी कि इसके नीचे 15 लोग हैं। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन अभी आगे काम भी आ सकती है, देखते हैं आगे। फिर ये बोल रहा है कि जो सी है वो सामने से, यानी कि सामने से 25वें नंबर पर है। ऐसे यहाँ पर सी है। ठीक है, सी यहाँ पर आया है, और ये आया है 25वें नंबर पर आया है। ठीक है, और जो सी है वो ए और बी के ठीक बीच में है, मतलब कि जितने ए और सी के बीच में लोग बैठे होंगे उतने ही बी, मतलब बी यहाँ कहीं पर होगा। ठीक है, उतने ही बी और सी के बीच में बैठे होंगे लोग। अब देखिए ए और बी के जो ए और सी के बीच में होंगे, देखिए 18वें पे तो ए है ना, 25 पे क्या है हमारा? सी है। तो 19, 20, 21, 22, 23, 24 और ये 25, यानी कि 6 लोग बैठे हैं बीच में। तो बी और सी के बीच में भी 6 लोग बैठे होंगे। ठीक है, 6 लोग बैठे होंगे, तो 25 और 6 31, यानी कि 32वें नंबर पर बी होगा। ऐसे करके यहाँ पे क्या होगा? 32वें नंबर पर कौन होगा हमारा? बी होगा। सामने से 32वें नंबर पर, सामने से 32वें नंबर पर होगा। और बी से नीचे कितने थे? बी से नीचे थे 15 लोग। ठीक है, तो 32वें नंबर पर बी था, तो बी से नीचे थे 15, तो इसमें 15 ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 47। मतलब कि जो टोटल जितने लोग इसमें बैठे हैं इस पूरी रो में, वो कितने हैं? 47। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रिलेशन को सेट करना है। जैसे कि हाँ ये बता रहा है कि लेखक का संबंध है पाठक से। ठीक है, उसी प्रकार से हमारा निर्माता का संबंध किससे होगा? तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं, एक बार आपको अगर हिंदी में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आते हैं, तो अगर हम इंग्लिश में समझ लें तो कभी कभी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा आसान होता है उनको समझना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि लेखक का संबंध पाठक से है। मतलब लेखक लिखता है, और उसकी जो लिखी गई जो चीज़ है उसे उसका पाठक पढ़ता है। ठीक है, फिर उसके पाठक तक पहुँचती है। वैसे जो निर्माता है वो किसी चीज़ को बनाएगा। ठीक है, वो किसी चीज़ को बनाएगा, और उसकी बनाई हुई चीज़ जो होगी वो जाएगी उसके उपभोक्ता के पास, कोई ना कोई उसका उपभोग करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा? तो देखिए इसमें यहाँ पे देखो डबल सीरीज साथ में चल रही है। एक तो नंबर सीरीज है ही 2, 4, 8, 14। ठीक है, यहाँ पे नंबर बताना है, और फिर लेटर भी साथ में चल रहे हैं कि BCEH। ठीक है, तो देखते हैं एक बार। देखिए पहले 2 आया है, फिर 4 आया है, 8 आया है, और 14 आया है। नंबर बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है, तो गैप चेक कर लेते हैं। यहाँ गैप है 2 नंबर का, यहाँ गैप है 4 नंबर का, यहाँ गैप है 6 नंबर का। तो 2, 4, 6 लॉजिक मिल गया कि अगला क्या होगा? 8 नंबर के गैप में होगा। तो 14 और 8 22। ठीक है, तो 22 नंबर आएगा। तो 22 नंबर वाला ऑप्शन ये तो नहीं है, ये हट गया, ये हट गया। ठीक है, तो या तो 22L होगा या फिर 22K होगा। ठीक है, अब हमें लेटर देखना है कि लेटर क्या होगा। तो ये तो हमें चल गया पता कि भाई ये और ये वाला ऑप्शन नहीं है। तो 22 और 22L और 22K, यानी कि पहले देखो क्या लिखा है यहाँ पे? B लिखा है, फिर यहाँ पे C है, फिर यहाँ पे E है, और फिर H है। अगला यहाँ पे लेटर बताना है। देखो B आता है सेकंड प्लेस पर, C आता है थर्ड प्लेस पर, E आता है फिफ्थ प्लेस पर, और H आता है एट्थ प्लेस पर। तो आप देखेंगे यहाँ गैप आया 1 नंबर का, यहाँ गैप आया 2 नंबर का, यहाँ गैप आया 3 नंबर का, तो यहाँ गैप आएगा 4 नंबर का। तो अगला नंबर होगा यहाँ पे जो 12वीं प्लेस पर आएगा, 12th प्लेस पर आएगा, और 12th प्लेस पर आता है अल्फ़ाबेट्स में हमारे L। ठीक है,
तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी 22L वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एक कोडिंग डिकोडिंग का। तो यहाँ पे एक वर्ड दिखा है LOSE, इसको लिखा है MQVY से। तो हमें बताना है कि गेन GAIN को कैसे हम कोड करेंगे, इसका कोड क्या होगा। ठीक है, तो देखिए LOSE, तो LOSE के लिए जो यहाँ पे कोड लिखा है MQV और I। देखिए L के जस्ट बाद M आता है, ठीक है। O के जस्ट बाद Q नहीं आएगा, O के बाद एक P आएगा, यानी कि यहाँ पे +1 हो रहा है, ठीक है। यहाँ +0 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मतलब कि यहाँ पे OPQ मतलब एक के बाद अगला वाला, यहाँ पे STU यानी कि +2 हो गया, और यहाँ पे EFGH यानी कि +3, फिर चौथा वाला यहाँ पे आ गया ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं हमारा जो लेटर है GAIN, तो GAIN, तो G के जस्ट बाद आता है, जैसे कि यहाँ पे L के जस्ट बाद M आया था, G के जस्ट बाद क्या आएगा? H, तो सब में H है, हाँ जी सब में H है। और O के बाद P छोड़ के Q आया था, तो A के बाद B छोड़ के C आएगा, तो H और C कहाँ है? इस ऑप्शन में नहीं है, और ठीक है बाकी सब में है। अब S के बाद T और U छोड़ा था, फिर V आया था, तो यहाँ पर I के बाद J और K छोटेगा L आ जाएगा, तो HCL, तो ये ऑप्शन हटा और ये दोनों ऑप्शन बचे लास्ट के, ठीक है। लास्ट तो देखिए यहाँ पे हमने 3 लेटर को छोड़ा था, तो N के बाद NOPQ छोड़ेंगे तो R आएगा, तो HCLR, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा सही जवाब। अगला यहाँ पे देखिए हमें इसे क्रम में लगाना है, एक मीनिंगफुल ऑर्डर बनना चाहिए, ठीक है। उपन्यास लिखा है, लेखक लिखा है, पुरस्कार लिखा है, कथानक लिखा है, प्रकाशित लिखा है, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे कथानक लिखा है तो एक थोड़ा ऑड वर्ड लग रहा है, तो अगर देखेंगे इंग्लिश में तो समझ में आ जाएगा, हाँ जी स्टोरी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन के लिए हम ऑप्शन में रख लिए जाएंगे, देखिए ऑप्शन में देखिए सारे जो पहला वर्ड है सब अलग अलग है, ठीक है। तो हम देखिए सबसे पहले लेखक से स्टार्ट करें, तो लेखक दो कहाँ पे? देखिए लेखक, तो फोर्थ में क्या है? लेखक ने कथा लिखी, स्टोरी लिखी, ठीक है। नंबर 1 पे क्या? उपन्यास, फिर वो उपन्यास बन गया एक, ओके। 5वें पे क्या? उसको प्रकाशित किया, ठीक है, उसको पब्लिश करवा दिया। और 3 पे क्या है? फिर उस पब्लिश के बाद क्या मिला? उसे पुरस्कार मिल गया। तो ये एक सही क्रम लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फिर यहाँ पे दिखा है कि अगला क्वेश्चन है, एक वर्ड है वंडरफुल, इसके शब्दों के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में लगाना है और कितने अक्षर के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। मतलब कि जैसे यहाँ पे लिखा है WONDERFUL, ठीक है। अब हमने क्या लिखना है? इनके सारे जो इनके अक्षर हैं इनको लगाना है, जैसे कि ये अल्फ़ाबेट्स में आते हैं, यानी कि जैसे कि वर्णमाला में आता है उसके अकॉर्डिंग लगाना है, ठीक है। तो सबसे छोटा वर्ड देखिए, इनमें से सबसे छोटा वर्ड यहाँ पे दिख रहा है हमें, लेटर दिख रहा है D, तो यहाँ पर D आएगा। फिर देखिए E, फिर F है, F है, GHIJKL, L है जी, L है। फिर M नहीं है, N है, O है, P नहीं है, Q नहीं है, R है, S नहीं है, T नहीं है, U है, एंड W है, ठीक है। अब हमें देखना है कि कौन कौन से जो ऐसे जो लेटर हैं जो इनका प्लेस नहीं बदला। देखिए यहाँ पे L एंड W, ठीक है, ये ऑप्शन ये तो नहीं है, ये बदल गए। U का प्लेस नहीं बदला, एक तो U हो गया, ठीक है। और देखेंगे अगर ध्यान से तो सिर्फ एक ही है U जिसका प्लेस नहीं बदला, बाकी सबके प्लेस बदल चुके हैं, तो सिर्फ एक यहाँ पे ऐसा लेटर हमें मिला, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे एक, ठीक है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को बोलते हैं पजल क्वेश्चन बोलते हैं, मतलब पजल में भी मतलब सिटिंग अरेंजमेंट है, तो सिटिंग अरेंजमेंट यानी कि मतलब कि हमें सिटिंग को अरेंज करना है कुछ यहाँ पे, जैसे जैसे हमें यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो देखिए शांति से समझते हैं, पहले इसका कुछ बेसिक समझते हैं। इसका बेसिक कुछ ऐसा है, देखिए बेसिक में हमें ये समझना है कि इसमें हमें कि देखो क्या तो हमें बोलेगा नॉर्थ फेसिंग, अगर यहाँ पे लाइन में फेसिंग करवा रहा है, मतलब कि एक लाइन में बैठाए हैं, तो हमें या तो बोलेगा नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, नॉर्थ की तरफ को, तो हमें नॉर्थ में मतलब एरो हमारा कुछ ऐसे बनेगा, मतलब कि नॉर्थ की तरफ ये है। या बोलेगा हमें साउथ फेसिंग, तो साउथ में एरो कुछ ऐसे बनाना है, ठीक है। मतलब क्या देखो नॉर्थ फेसिंग में क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा राइट हैंड और ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड, ठीक है। बिल्कुल आपने जब भी नॉर्थ फेसिंग की बात होगी आपने खुद को कंसिडर करना है, जैसे आप बैठे आपका जो राइट है, ठीक है, ये राइट हो गया, वो यहाँ पे उस व्यक्ति का राइट बनेगा, और आपका लेफ़्ट ही व्यक्ति का लेफ़्ट बनेगा। लेकिन साउथ फेसिंग में थोड़ा उल्टा होता है। अब आप ये देखिए ना, आपका फेस इस तरफ है, तो ये आपका राइट बनेगा इधर वाला, और ये बनेगा आपका लेफ़्ट वाला। तो साउथ फेसिंग वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी,
ठीक है, वो भी कब, जब नॉर्थ और साउथ फेसिंग एक साथ दी होगी तब। ठीक है, एक तो बेसिक ये है। दूसरा बेसिक ये है, जैसे कि एक लाइन है, इस लाइन में हमें बैठाया गया है। ठीक है, इस एक लाइन में बैठाया गया है, तो ये है इस लाइन का लेफ्ट हैंड। ठीक है, और ये है इस लाइन का राइट हैंड। तो हमेशा ही लाइन का लेफ्ट हैंड यही रहेगा और राइट हैंड यही रहेगा। ठीक है, इसमें कभी कोई बदलाव नहीं आएगा। तो ये थोड़ा सा बेसिक है, इसको आपने ध्यान में रखना है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ को। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एक निश्चित संख्या में कुछ व्यक्ति बैठाए गए हैं, पंक्ति में बैठाए गए हैं। अब पता नहीं कितने व्यक्ति बैठाए हैं। ठीक है, और सभी का मुख उत्तर दिशा की ओर है, नॉर्थ की ओर है। तो हमने यहाँ पे एक लाइन खींच ली पहले तो। ठीक है, तो लाइन तो इसमें भी खींच नहीं सकते क्योंकि हमें पता नहीं है ना कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो इसको हटाते हैं। चलो, तो स्टार्ट करते हैं कि रंजन पंक्ति के बाएं छोर से चौथे नंबर पर बैठा है। बाएं मतलब कि लेफ़्ट से चौथे नंबर पर बैठा है। ठीक है, तो मतलब यहाँ से हम अपना लेफ़्ट स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 और चौथे पे बैठा है हमारा रंजन। ठीक है, तो रंजन के लिए मैंने RJN लिख दिया है। ठीक है, फिर क्या देखिए आगे, रंजन तथा सीमा के बीच 2 व्यक्ति बैठते हैं। तो रंजन यहाँ पे है, तो सीमा 1 2, सीमा यहाँ आ सकती है भाई। ठीक है, इस जगह पे सीमा आ सकती है। तो और 1 2 सीमा आगे भी आ सकती है। तो इसके हमें एक पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी कि रंजन यहाँ है, तो 1 2 सीमा यहाँ आ गई, और 1 2 तो हमने सीमा को यहाँ बैठा दिया। फिर बोल रहा है कि जो पूजा है वो सीमा के तुरंत दाएं बैठती है। सीमा के तुरंत दाएं यहाँ बैठा दिया हमने पूजा को। तुरंत दाएं का मतलब एकदम जस्ट उसके राइट साइड में, क्योंकि नॉर्थ में देख रहे हैं तो राइट क्या होगा, जस्ट इस तरह वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, पूजा सीमा के तुरंत दाएं बैठती है। जितने व्यक्ति पूजा व सीमा के बीच बैठे हैं उतने ही व्यक्ति दिनेश और पूजा के बीच बैठे हैं। ठीक है, तो पूजा और सीमा के बीच जितने कितने लोग बैठे हैं पहले चेक कर लो। पूजा और सीमा के बीच देखो, इस वाली कंडीशन में कितने बैठे हैं, एक भी नहीं बैठा है। तो दिनेश और पूजा के बीच में उतने ही बैठ रहे हैं। तो दिनेश और पूजा, इसका मतलब दिनेश और पूजा के बीच में भी उतने ही होंगे, एक भी नहीं बैठेगा, दिनेश यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, अब अगला देखिए, इस वाले कंडीशन में मैच करवाते हैं एक बार। तो जितने व्यक्ति पूजा और सीमा के बीच में, तो पूजा और सीमा के बीच में कितने, एक भी नहीं बैठे। तो दिनेश और पूजा के बीच में भी एक भी नहीं बैठेगा। तो चलो दिनेश हमने यहाँ बैठा दिया। ठीक है भाई, तो अब देखते हैं आगे क्या बोला है कि दिनेश रंजन के बाएं नहीं बैठता है। दिनेश रंजन के बाएं का मतलब है कि दिनेश रंजन के लेफ्ट में नहीं आएगा, राइट में आ सकता है। दिनेश रंजन के राइट में आ सकता है। ठीक है, दिनेश रंजन के लेफ्ट में नहीं आ सकता। तो ये वाला जो हमारी पॉसिबिलिटी थी ये हो नहीं सकती। ठीक है, तो ये बन गया हमारा पूरा। ठीक है, देखिए इसमें कितने हैं, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 लोग बैठे हैं टोटल। ठीक है, इस लाइन में कितने लोग बैठे हैं, 9 लोग बैठे हैं। ठीक है, इसमें एक बार इस क्रम को याद कर लें क्या, SPD यहाँ पे लास्ट में है और फिर 2 छोड़ के रंजन बैठा है। ठीक है, SPD लास्ट में है और फिर 2 छोड़ के यहाँ पे रंजन बैठा है। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है कि रंजन तथा दिनेश के बीच कितने बैठे हैं और रंजन के सबक पूजा का क्या स्थान है। तो हमने वो याद किया था ना, क्या था हमारे पास, बैठाया, मिट गया होगा क्या, नहीं बैठाया। तो SPD। ठीक है, चलो, तो रंजन तथा दिनेश के बीच कितने बैठे हैं। तो पहला है रंजन और दिनेश के बीच कितने लोग बैठे हैं। तो रंजन का है, रंजन ये है, दिनेश ये है। तो 1 2 3 4 लोग बैठे हैं। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में है क्या, हाँ जी ऑप्शन में है, चौथा वाला ऑप्शन C ऑप्शन 4 सही है। फिर बोल रहा है कि रंजन के सापेक्ष पूजा का स्थान क्या है, यानी कि पूजा को देखेंगे रंजन के सापेक्ष, यानी कि रंजन के किस तरफ है, लेफ्ट में, राइट में, किस तरफ है। ठीक है, तो रंजन के सापेक्ष पूजा कहाँ बैठी, पूजा यहाँ बैठी है, तो राइट में बैठी है ना। तो 1 2 3 4, तो राइट में 4, तो राइट में 4 का मतलब दाएं से चौथा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन नंबर D सही है। नेक्स्ट, पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हैं, तो बैठे कितने थे लोग, 9 लोग बैठे थे ना। तो ये हमने रीजनिंग का ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है पूरा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है फिर से यहाँ पर सेटिंग वाला क्वेश्चन है। एक बोला है कि 21 लड़कियों की एक पंक्ति है, जबकि मोनिका 4 स्थान जब मोनिका 4 स्थान दाईं और किसकी, तो वह बाएं सिरे से 12वीं हो गई। पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पहली वाली स्थिति क्या थी, ये पूछा है। ठीक है, तो देखते हैं एक बार। तो 21 लड़कियाँ टोटल, एक पंक्ति है जब मोनिका 4 स्थान दाईं और किसकी, तो वह बाएं सिरे से 12वीं हो गई, यानी कि बायां सिरा कौन सा होगा, इस सिरे से आई, कहाँ पर आई हो। ठीक है, 12वें नंबर पर आ गई, 12वें नंबर पर आ गई मोनिका। ठीक है, कब आई 12वें नंबर पर, जब मोनिका 4 स्थान अपने दाईं ओर गई है, तब आई है भाई। तो 4 स्थान दाईं ओर गई थी ना, यहाँ पे 4 स्थान दाईं ओर गई, यहाँ पे आई है। तो हमने इसको 4 स्थान पीछे ले आते हैं, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो कहाँ पे होगी इस पहले, तो पहले होगी इस जगह पे, तो 12 11 10
9 8 इस जगह पर होगी, तभी तो वो इस तरफ गई है ना, दाईं तरफ 1 2 3 4 स्थान पर 12वें नंबर पहुंच गई, ठीक है। फिर क्या है, पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या थी। अब पंक्ति के दाएं सिरा होगा ना, तो अच्छा 12वें स्थान यहाँ पे कितने लोग होंगे, यहाँ पे 9 लोग और बैठे होंगे। तो हमें बताएं कि पंक्ति के दाएं स्थान से उसकी पहली स्थिति, तो दाएं से देखो पहली स्थिति क्या थी, 9 लोग तो यहाँ पे आ रहे हैं ना, ये 9 लोग हैं, तो ये 10 11 12 13 14, तो दाएं स्थान से काउंट करेंगे तो कितने लोग आ गए, 14 लोग आ गए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन, और होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, और रीजनिंग की प्रैक्टिस आप यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं आप, और बहुत जगह से रीजनिंग के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। यहाँ से जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये सारे हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो आपको एज इट इज़ जो क्वेश्चन का लेवल है वो समझ में आएगा, और आपको ये चल जाएगा पता कि आपने कैसे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।